कुंभ के मेले में एक अघोरी बाबा के पास से मिलती है महिला जिसने महिला को किडनैप किया और उसको लेकर गया जंगल में। आइए जानते हैं इसके सच के बारे में। आखिर वो अघोरी बाबा उस महिला को क्यों लेकर गया जंगल में और कैसे पुलिस इस मामले को संभालती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। कुंभ का मेला चला हुआ है और बहुत सारी ऐसी अतरंगी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिनके बारे में सुनकर भी बहुत हैरानी होती है। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है कि एक महिला जो कि बहुत दिनों से तैयार थी, जब से उसने कुंभ का आगाज सुना था, वो कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार थी। वो अपने पति रमेश से कहती है कि मुझे स्नान करने जाना है, मुझे कुंभ के मेले में घूमना है। उसका पति रमेश उसे इजाजत दे देता है। महिला का नाम होता है गीता। महिला गांव की कुछ महिलाओं के साथ कुंभ के मेले प्रयागराज जाती है और वहां जाकर कुंभ के मेले में वो घूमती है, इधर उधर बहुत सारी चीजों को देखती है। वो देखती है वहां पर तरह तरह के साधु हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अपनी सामान की बिक्री कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहां पर सामान हैं, उन सभी को देखती है और वहां पर बहुत श्रद्धा पूर्वक वो स्नान करती है। अपनी मनोकामनाएं गंगा मैया से कहती है। जहां पर गंगा, यमुना और विलुप्त हुई सरस्वती का संगम है, वहां पर प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है। वो अपनी सारी कामना भगवान से कहती है और जब घूमने के बाद उसकी सारी गांव की जो महिलाएं हैं वो सब इकट्ठा होती हैं, तो वो कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। लेकिन गीता कहती है कि नहीं, मुझे अभी और घूमना है। तो वो महिलाएं कहती हैं कि ठीक है, शाम होने से पहले आ जाना, हम लोग तो जा रहे हैं। और अब गीता कुंभ के मेले में अकेली घूमने लगती है। जब वो घूम रही थी तभी उसकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ती है। उस अघोरी बाबा की आंखें बिल्कुल लाल थी, वो सारे शरीर पर उनकी भस्म रमी हुई थी और उनका रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितने सिद्ध बाबा हैं। और जैसे ही गीता उनकी तरफ देखती है तो वो गीता की तरफ जब देखते हैं तो गीता को ऐसा लगने लगता है कि मानो वो उन्हें खींच रहे हों अपनी ओर, और वो उनकी तरफ खींची चली आती है। वो जहां जिस धूने पर बैठे हुए थे वहीं पर गीता बैठ जाती है, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वहीं पर बैठी रहती है। जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में गीता और वो अघोरी बाबा दोनों चले जाते हैं जंगल की तरफ। अब जंगल की तरफ जाने के बाद किसी को नहीं पता होता क्या है, कहाँ गई गीता, कहाँ गई। जब रात होने तक गीता अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसका पति रमेश अब अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कुंभ के मेले में आता है, लेकिन कहीं भी उसकी पत्नी उसे नहीं मिलती है। ये घटना उस कुंभ के मेले के आसपास के गांव की ही है। और जब वो सभी जगह अपनी पत्नी को ढूंढता है और पत्नी कहीं भी नहीं मिलती है, तो वो वहां की जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जो पुलिस वहां पर तैनात है, उनसे शिकायत करता है अपनी पत्नी की कि मेरी पत्नी मिस है, वो यहाँ पर गई आई थी लेकिन वो घर अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस इस मामले को बहुत तुरंत संज्ञान में लेती है। वो सभी जगह अलर्ट करती है सभी को, जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर थे, और उस गीता का फोटो सभी के फोनों में सर्कुलेट कर दिया जाता है। सभी जगह उस महिला को ढूंढा जाता है लेकिन वो महिला कहीं पर भी नहीं मिलती है। जब कई साधुओं को वो फोटो दिखाया जाता है तो उन्हीं में से एक साधु कहते हैं कि इस महिला को हमने यहाँ पर अघोरी बाबा के साथ बैठा हुआ देखा था, उसके बाद हमें नहीं पता। अब पुलिस को इतना क्लू मिल चुका था कि वो महिला किसी अघोरी बाबा के साथ है, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ है, किस हाल में है। अब और साधु संतों से पूछा जाता है। काफी खोजबीन के बाद करीबन रात के 1 डेढ़ बज जाते हैं, लेकिन महिला का कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी वहां पर कुछ लोग अपना सामान बेचने के लिए अपने वहां पर तंबू टेंट लगाए हुए थे। उनमें से ही एक महिला कहती है कि हमने जो ये महिला आप फोन में दिखा रहे हो, इस महिला को अघोरी बाबा के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। अब पुलिस को अंदाजा लग चुका था कि हो ना हो कोई अनहोनी होने वाली है, और पुलिस अपने साथ बहुत सारे पुलिसकर्मियों को लेकर पहुंच जाती है जंगल की तरफ। जंगल में जाकर देखा जाता है तो अघोरी बाबा धुने पर बैठे हैं, साधना पर, और वो महिला वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। वहां पर पुलिस जाती है, अघोरी बाबा को पकड़ लेती है, उस महिला को होश में करने की कोशिश करती है, लेकिन महिला होश में नहीं आती है। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद प्रयागराज कुंभ के मेले में ही उस अघोरी बाबा को और उस महिला को लाया जाता है।
महिला अब तक थोड़ी थोड़ी होश में थी और अघोरी बाबा पुलिस के साथ आने के बाद भी गंगा मैया के तट पर बैठ जाते हैं ध्यान लगाने के लिए। पुलिस उससे बार बार पूछताछ करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तो अघोरी बाबा जो सच बताते हैं उसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अघोरी बाबा बताते हैं कि मेरी सिद्धि पूरी होने वाली है, बस मुझे अपनी सिद्धि में 7 पवित्र आत्माओं की बलि देनी है, उसके बाद मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। जैसे ही इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप कैसे बलि देने वाले थे, लेकिन अघोरी बाबा कुछ नहीं बताते हैं। वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता ये जो महिला है ये एक पवित्र आत्मा है। तभी वो बताता है कि मैंने बहुत तप की है, बहुत पूजा की है, मुझे पता है कौन सी आत्मा पवित्र है और कौन सी नहीं। इस महिला में मुझे वो तप दिखा, वो सच्चाई दिखी, तभी इसे मैंने अपने साथ लिया और ऐसी 6 महिलाएं और इकट्ठा हो जाती हैं, उसके आगे मैं अपनी सिद्धि को अंजाम दूंगा। लेकिन अब तक रमेश भी आ चुका था और उस महिला को भी होश में लाया गया था, वो महिला भी होश में आ जाती है और जो बाबा है उनको जेल में डाल दिया गया। और अब उस महिला से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कैसे कैसे पहुंची। तभी वो बताती है कि जब मैं मेले में घूम रही थी तो वहीं पर मैं देखती हूँ कि ये बाबा धूना लगाकर बैठे हुए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भी इनको देखती हूँ, मुझे भी ये आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब मैं इनकी आंखों की तरफ देखती हूँ, इनकी लाल लाल चमकीली आंखें थी, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो। और जब ये उठकर चलते हैं तो मैं अपनी मर्जी से इनके पीछे पीछे जाती हूँ और वहां भी जाकर ये धूना लमाकर बैठ जाते हैं और मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं वहां से यहाँ कैसे आई। पुलिस के सामने सारी बात आ चुकी थी और पुलिस बहुत हैरान थी। पुलिस अब भी बाबा से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि जब 7 महिलाएं हो जाती ऐसी पवित्र आत्माएं, उसके बाद मेरी सिद्धि पूरी हो जाती। तुम लोगों ने मेरी सिद्धि को बिगाड़ दिया है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन पुलिस मामले को अपने तरीके से हैंडल करती है और उन बाबा से पूछताछ करती रहती है। इधर उस महिला को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। वो महिला वापस आ जाती है और सभी को आगाह किया जाता है कि आप ध्यान पूर्वक मेले में रहें, ध्यान से किसी के भी साथ ऐसे ना बैठें, आशीर्वाद लें। जो हमारा ये पवित्र स्थान है, जो प्रयागराज है जहां पर अभी मेला लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत ही सिद्ध पुरुष है, बहुत ही ज्यादा जो लोग बहुत ज्यादा तप करके वनों में पहाड़ों में रहकर आए हैं, हिमालय की चोटी तक के यहाँ पर बाबा आए हैं, साधु आए हैं, महात्मन आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अघोरी और कुछ ऐसे पाखंडी लोग भी इसमें जुड़ गए हैं जो ऐसी चीजों से अ, इत्तेफाक रखते हैं, ऐसी चीजों को आगे लाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। पुलिस के सामने सारा मामला आ चुका था और अब पुलिस इस कहानी को यहीं पर क्लोज कर देती है। इससे आगे की घटना का कोई भी पता नहीं चल पाया है, उन बाबा के साथ क्या हुआ। उन बाबा ने उस महिला को छुआ तक भी नहीं था, बस वो अपनी पूजा कर रहे थे। अब बलि का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये तो उन बाबा को ही पता था। वो कहते हैं इन आत्मा को मुझे तृप्त करना था, ये पवित्र आत्मा थी और इन्हीं के जैसी जिस दिन 7 महिलाएं पूरी हो जाती उस दिन मेरी सिद्धि पूरी होती। तो आप क्या समझेंगे इस बात से? जो भी आपको लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। क्योंकि हमारे देश में जो संत है होते हैं, महात्मन होते हैं, वो भगवान का हम दूसरा रूप मानते हैं। उन्हीं की छत्र छाया से, उनके आशीर्वाद से, उनके जो पग जहां पर पड़ते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को, क्योंकि जो असली संत महात्मन होते हैं वो भगवान से सीधा अपना लिंक जोड़ते हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि जो हम जब सिद्धि करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान निराकार होते हैं। शिव जी जो हैं वो निराकार है, कण कण में है, जहां आप चाहो वहीं से भगवान है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, आपको ऐसी सिद्धि की कोई भी जरूरत नहीं होती। तप सबसे बड़ा होता है और तप के बिहाफ पर ही हम भगवान को पा सकते हैं। सच्चाई, शांति,
जो भगवान, जो संत महात्मा होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। पर बहुत सी ऐसी काली विद्याएं भी हैं जो कुछ लोग उन काली विद्याओं का साथ लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। इस कहानी को लाने का बस यही उद्देश्य था कि आप लोग अवेयर हो सकें, सतर्क रह सकें। जो कुंभ का मेला है वो बहुत ही पावन और 144 सालों में ये पावन पर्व आया है, तो इसमें जाएं जरूर, लेकिन सतर्कता जरूर बरतें। वहां पर पुलिसकर्मी भी बहुत हैं, लेकिन सभी को अपनी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा और सभी को बहुत सतर्कता से वहां रहना होगा, वहां जाना होगा और वहां पर जो स्नान आदि ध्यान होता है वो करना होगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी जानकारी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।